हेलो स्टूडेंट्स, विकास पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 36 करेंगे और डेट है 15 दिसंबर। सब्जेक्ट सोशल साइंस है, क्लास 7th है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिवोटेशनल पैथ्स ऑफ द डिवाइन। तो इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, सूफीज़्म इमर्जेड इन द सेंट्रल एशिया अराउंड द सेम टाइम एज द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। थ्रू टुडेज वर्कशीट विल वी लर्न अबाउट सुल्तान सूफीज़ इन डिटेल्स। सूफीज़ का इस वीडियो में हम डिटेल्स लेंगे। तो सूफीज़ क्या क्या है तो उसके बारे में है। तो सूफीज़ एंड सूफीज़्म, इस्लाम एंड सूफीज़्म, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है तो यह है। तो इस्लाम purported a strict monotheism of the submissions to one god। उसके बाद सेकंड है इन द 8th and 9th century religious scholar developed different aspects of the holy law, science and technology of the Islam। ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इसलिए इस्लाम का था। उसके बाद है वाई द रिलीजियस ऑफ द इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। सूफीज़ प्रोवाइड इट विथ एन एडिशनल, बहुत ही एडिशनल से डिमिनिश दैट द फेवरेट ए मोर पर्सनल डेवोटेशंस ऑफ गॉड। वो गॉड को ज़्यादा प्रेयर करते थे, मतलब मानते थे। उसके बाद द सूफीज़ ऑफ्टन रिजेक्टेड द इलेबोरेटेड रिचुअल एंड द कोडेक्स ऑफ द बेमारियस डैमेज्ड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलरशिप। जब डैमेज किया था तो उन्हें मुस्लिम रिलीजियस के स्कॉलरशिप थे। उसके बाद है सूफीज़ एंड सिमिलरिटी विथ भक्ति थ्रॉट। सूफीज़ का जो भक्ति रिलेटिव था वो कैसा था। तो उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, लाइक द सेंट्स पोएट्स द सूफीज़ टू कंपोज्ड पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग एंड रिच लिटरेचर इन द पोज इंक्लूडिंग a sister and the fables developed around them among the granite Sufis of the Central Asia were Zagali, Rumi and Sadi। और सेकंड में है like the Pathmantics, Siddhas, Yogis and Sufis to believe that the heart can be trained to look at the world in different way। अपने जो ऐसा ट्रेंड करने चाहते हैं कि वर्ल्ड को पूरे डिफरेंट तरह से देख सके, ऐसा उनका कहना था सूफीज़ का भक्ति करने से। उसके बाद है सूफीज़ साइंस। सूफीज़ साइंस में क्या है देख लेते हैं। सूफीज़ साइंस में है Sufics were Muslim mystics. They rejected outright religiosity and embraced love, development of God and compassion towards all few human being। उसके बाद सेकंड पॉइंट है they sought union with God, much lover, seeks and beloved डिस्क्रेडिट फॉर द वर्ल्ड में डिस्क्रेफोर्ड होना चाहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है दे डेवलप्ड इलेबोरेटेड मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिर्क। ऐसा ट्रेनिंग जिसका जिर्क का ट्रेनिंग यूज करते थे। चैंटिंग ऑफ ए नेम एस्क्रेडेड फार्मूला, जिर्क का एक फार्मूला।
contemplations, sama singing, rapture, dancing, discussions of the parables, breath control etc. under the ग्रेडेशंस ऑफ मास्टर ऑफ पेयर का अंडर में था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है थ्रस्ट इमर्जेड द सिलसिलास ए सिमिलर टूअल जनरली ऑफ सूफी टीचर्स इज फॉलोइंग इज अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड तक्यूका ऑफ द इंटरेस्टेंस ऑफ द रिचुअल प्रैक्टिस। आपको रिचुअल प्रैक्टिस करना है, ये उन्होंने ये बोला है। उसके बाद है अगला है हॉस्पीक। हॉस्पीक का है द हाउस ऑफ द स्टेट ट्रेवल्स स्पेशली वंस कीप बाय द रिलीजियस ऑर्डर। जो ऐसा ट्रैवल है जो स्पेशली एंड द रिलीजियस ऑर्डर, मतलब कि लगभग रिलीजियस का रिलेटिव हो। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर essentials in their khanqahs or the hospices devoted of all discretion including members। मेंबर में इंक्लूड करना चाहते थे। of the royalty and the nobility and orderly people flocked to their khanqahs। जो खानका से उसको फ्लॉक्ड करना चाहते हैं पीपल पे। दे डिस्कसेस स्पिरिटली मैटर्स साउथ द ब्लेसिंग ऑफ द स्टेंस इन सॉल्विंग देयर वर्डली प्रॉब्लम्स और सिंपली अटेंडेड द म्यूज़िक एंड डांस सेशन। जो अटेंड सिमिलरली थे तो म्यूज़िक एंड डांस को सेशन अटेंड करते थे ज़्यादातर। तो उसके बाद है सूफीज एंड इंडिया। ते लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेलेक्टेड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th century onward। ये 11th century के onward थे। दिस प्रोसेस वाज strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate when several Mazur Sufi centers developed all over the subcontinent। The Chishti Silsila was among the most influential orders। It had a long line of teachers like Khazwaha Mainuddin Chishti of the Mazhar, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of the Punjab, Qazwaha Nizamuddin Auliya of Delhi, Bandawaz, Jisudarwaz and Gulwarga। In Kashmir, the Rishi order to Sufis flourished in the 15th and 16th centuries। This order was established by the Sikh Nuruddin Wali, also known as the Nand Rishi, and had a deep impact of the life of the people in Kashmir। A number of shrines dedicated to Rishi stands can be found many part of the Kashmir। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है जो ऋषि ऑर्डर थे जो फ्लॉड 15 एंड 16 सेंचुरी में थे, द ऑर्डर दिया था उन्होंने साली निरुद्दीन को। वाली आल्सो द निरुद्दीन तो वो डीप इम्पैक्ट थे, तो इसलिए उनको कश्मीर रसी सैंड्स फाउंड इन द मैनी ऑफ द कश्मीर। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते क्या है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आंसर है बट वेयर द माजूर बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सुफिक्स। जो माजूर के ब्रीफ थे प्रैक्टिस कैसे करते थे, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन का भी देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर अभी देखेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन का है नेम द ग्रेट सुफिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया। द नेम ऑफ द
ग्रेट सुफिक्स ऑफ सेंट्रल का क्या है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट वेयर द माजूर बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सुफीस द emphasized love and devotions of to one God and the rejected our word religious by the inspiring people to be compassionate towards all fellow human beings and respect the creation of God। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है नेम ऑफ द ग्रेट सुफिक्स एंड सेंट्रल। तो यहाँ पे लिखे द माजोर ग्रेट सुफिक्स, ये आप टू मत लिखिएगा, तो माजर टू ग्रेट सुफिक्स सेंट्रल एशिया, आप सीधा एशिया आर या दोनों में से चाहिए लिख लीजिएगा या रूमी लिख लीजिएगा, दोनों में से एक लिख लीजिएगा, आर द रूमी। तो आपके लिए रूमी सही है। तो एक बार फिर से करा देता हूँ। द माजोर, इसको नहीं लिखना है। ग्रेट सुफिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया आर, इसको भी नहीं लिखना है, आर रोमी, बस ये लिख लेना, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है द टेल द सुफिज्म सिमिलरिटी विथ भक्ति थॉट। तो भक्ति में उनकी क्या थॉट थी। तो इसका आंसर देखिए ऊपर में है। तो आपका इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है, यहाँ से लिखिएगा द नरपेंसेस सिद्धार्थ एंड द योगीस एंड द सुफिक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट कैन बी टर्न्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन द डिफरेंट वे। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के ये क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो हमारे आज का वर्कशीट ये कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन कॉल पर रखें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।